brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लिया। आपने पढ़ा उसको? देख लीजिए। जी पढ़ा। उसमें कहते हैं कि मुसलमान शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करेगा। क्यों करेगा भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में मुसलमान शादी? और आप कहते हैं अगर ये प्रिस्क्राइब तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। भाई मेरी शादी मुसलमानों में निकाह से होती है तो उसके बाद उसको सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड क्यों नहीं करवा? कर ही नहीं सकते आप। नहीं सर, हर तरह की शादी सरकारी दस्तावेज में रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। अरे भाई तो दूसरे धर्म की उनके धर्म के मुताबिक होगी, वो भी रिकॉर्ड करवाएंगे? नहीं, आप दूसरे धर्म को बोल रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट शादी होगी, नहीं कह रहे हैं आप, सिर्फ मुझसे कह रहे हैं आप। मेरी बेटी की शादी होगी तो उसको मेहर मिलता है, मेहर नहीं है। आप दूसरे धर्मों से कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट करो, नहीं कह रहे हैं आप दूसरे धर्म का डिवोर्स का तरीका मुझ पर लागू कर रहे हैं। क्यों लागू कर रहे हैं भाई? आप कौन है मॉरल्स तय करने वाले? आप होते कौन है? वो सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है तो मॉरल्स को तो आप पर वो नहीं है। कानून तो सरकार बनाएगी ना। अरे कानून आप कैसा कानून बना रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई ये समुदाय का डिवोर्स का सिस्टम अच्छा है तो मैं इस पर लागू कर दूंगा। कैसे लागू करूंगे आप? तो आपकी मुखालफत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर भी है? भाई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो कानून मोदी जी ने बनाया वो तो मुस्लिम महिलाओं के लिए और मुसीबत का बाइस बन गया। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर डाल दिया आपने। कहां बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर पाएगी वो बेचारी? डिजर्शन बढ़ रहा है। तो आप उसमें और सुधार के हिमायती हैं या होना ही नहीं चाहिए? नहीं, पहले तो मुसलमानों को ट्रिपल तलाक नहीं देना चाहिए, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पर दिया जाता है, कई जगह दिया जाता है ना, तो उसका कैसे रोकेंगे आप? मुसलमानों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस लगाइए कि अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक के तरीके से डिवोर्स देता है तो उसका जो मेहर का अमाउंट है उसको आप बोलिए कि 100% इजाफा कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में वायलेशन ऑफ कंडीशन खुद ब खुद ही आपको जेल भी ले जाएगा। आप वो नहीं करते। आप कह रहे हैं कि कोई ट्रिपल तलाक देगा तब भी शादी नहीं टूटेगी, वो जेल भी जाएगा तब पैसे भी जाएगा उसको। और जब तक अगर जेल हो गई 2 साल की तो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया बहन, मेरी बहन, तुम जब जेल से निकलेगा तुम बैंड बजा लेके बोलो कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा दीवाना निकल कर आया है। तो अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बताइए, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को अपनाया जाएगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अपनाया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो भाई टैक्स रिबेट आप सिर्फ हिंदूज को क्यों दे रहे हैं? सबको दीजिए ना। 1800 करोड़ का टैक्स रिबेट दिया गया 3 साल पहले का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। किसको? हिंदू कम्युनिटी को। जो नॉन हिंदू से क्यों नहीं मिल रहा उनको टैक्स रिबेट? ये मैं पॉइंट समझा नहीं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट मिलता है आपको जी, जो मुसलमानों को, ईसाओं को नहीं मिलता है। दीजिए ना हमको भी। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर ये चीजें भी हो जाएंगी। अरे तो आपने नहीं किया वहां पर उत्तराखंड में, कर देते आप। ये नहीं कर रहा आप, ये नहीं कर रहे आप। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर कोई इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहा है भाई डीएम साहब से इजाजत क्यों लेना पड़ेगा? वो भी लिखा हुआ है उसमें। इजाजत लेनी होगी या सूचित करना? अरे भाई इजाजत सूचित का मतलब क्या है? तो वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में अभी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो नोटिस लगती है। वहां पर ये कहा गया कि इंटर रिलीजियस मैरिज होगी तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट देखेगी। आप ऐसा जाके नहीं कर सकते। अरे तुम होते कौन हो यार? मैं 21 साल की उम्र में कुछ भी कर लूं, वो कानून कहता है। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप आपको बताना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और उसमें आपने क्या कर दिया? और एक बात सुनिए, आपने जो हिंदू कस्टम्स है उसको एक्सेप्शन दे दिया। आपने अपने कस्टम्स को प्रोटेक्ट कर लिया और मेरा कस्टम नहीं है। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये तो आप तो हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुझ पर नामनाफिद कर रहे हैं।